नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही खास युति के बारे में और वो युति है सूर्यदेव और मंगल देव की युति। सूर्यदेव और मंगल देव ये दोनों अग्नि तत्व ग्रह हैं और ये युति जो होने जा रही है ये बहुत ही ज्वलंत युति होने जा रही है। फायरी कंजंक्शन जिसको हम कहते हैं। इस फायरी कंजंक्शन से जो ऊर्जा का निर्माण हो रहा है वो किस तरीके के रिजल्ट्स देगा। सूर्य देव की बात की जाए तो सूर्य देव से हम सूर्य देव को आत्मा का कारक मानते हैं। सूर्य देव से हम आत्मविश्वास देखते हैं, सूर्य देव से हम प्रतिष्ठा देखते हैं, सूर्य देव से हम पद देखते हैं, सूर्य देव से हम पॉलिटिक्स देखते हैं, सूर्य देव से हम नेतृत्व करने की क्षमता, लीडरशिप क्वालिटीज देखते हैं, सूर्य देव से हम दूरदर्शिता देखते हैं, फॉरसाइटेडनेस या जिसको हम विजन कहते हैं। मंगल देव से की बात करें तो हम इससे साहस देखते हैं, पराक्रम देखते हैं, लड़ाई करने की क्षमता जो है, लड़ने की क्षमता जो है, युद्ध करने की जो क्षमता है वो भी हम मंगल देव से देखते हैं। एनर्जी लेवल्स, ऊर्जा भी हम मंगल देव से देखते हैं। अब ये दोनों अग्नि तत्व ग्रह की जब युति होगी तो क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। पहला रिजल्ट या पहला परिणाम ये हो सकता है कि ऐसा इंसान, सबसे पहले तो ऐसे इंसान में बहुत ज्यादा आत्मविश्वास होगा, नेतृत्व करने की क्षमता होगी और दूरदर्शिता होगी। ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी बनती है। सेकंड पॉसिबिलिटी ये बनती है कि ये लोग बड़े कॉम्पिटिटिव, इनमें कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बहुत होती है। कभी हार ना मानना, लड़ने की क्षमता, और जब तक जीत ना जाए जब तक सतत प्रयास करते रहना, कभी हार नहीं मानना, कभी डिमोटिवेटेड नहीं होना, कभी हताश नहीं होना। जितनी बार करें गिरेंगे उतनी बार फिर से उठ के लड़ेंगे, बट हार नहीं मानेंगे। कॉन्फिडेंस बहुत होता है और आक्रामकता बहुत होती है, तो ये लड़ते रहते हैं। दूसरी चीज, तीसरी चीज, ये लोग जिनकी भी कुंडली में ये युति बन रही है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कौन से राशि में बन रही है और कौन से भाव में बन रही है और उस पर बाकी ग्रहों का क्या इंफ्लुएंस है, बट हम यहाँ पे एक जनरल बात कर रहे हैं। तो तीसरी पॉसिबिलिटी ये बनती है कि ऐसे ये लोग बड़े फिजिकली स्ट्रांग होती है, इनकी हेल्थ बहुत अच्छी होती है, फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, और ऐसे लोग स्पोर्ट्स में देखे जा सकते हैं, डिफेंस सर्विसेज में देखे जा सकते हैं, पुलिस में देखे जा सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में देखे जा सकते हैं, बिकॉज इनका जो शारीरिक रूप से ये बड़े सक्षम होते हैं और स्ट्रांग होते हैं। तो इन सर्विसेज के लिए ये लोग बड़े उपयुक्त होते हैं, टॉप, और वो भी उसमें गवर्नमेंट में भी टॉप, इन सब चीजों में, इन सब फील्ड्स में भी, इन सब सेक्टर्स में भी टॉप पोजीशंस पे रहते हैं। इनका जो स्वभाव होता है उस स्वभाव में क्रोध होता है, थोड़ा सा ईगो भी होता है। डिपेंड करता है कि सूर्यदेव की पोजीशन क्या है, हो सकता है वो ईगो ज्यादा भी हो, और इन लोगों में अगर सूर्यदेव नीच के हैं तो हो सकता है ईगो ज्यादा हो, क्रोध ज्यादा हो। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो इनमें क्रोध और आक्रामकता रहती है, बड़ा एग्रेसिव नेचर रहता है, एक ना एक अलग ऑरा रहता है, कॉन्फिडेंस दिखते हैं, हाइट हेल्थ भी अच्छी होती है, हेल्थ से हाइट हेल्थ भी अच्छी होती है, आक्रामक लगते हैं, और एक रोबदार जो होता है, और रोबदार ऑरा जिसको आप कहते हो, एक एग्रेसिव ऑरा जिसको आप कहते हो, वो होता है इन लोगों के पास। आप इन लोगों को गवर्नमेंट सर्विसेज में उच्च पदों में देखोगे, अगर ये कुंडली में योग है और बाकी ग्रहों भी साथ दे रहे हैं, तो आप ऐसे लोगों को गवर्नमेंट में अच्छे पदों पे देख सकते हो, चाहे फिर वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो, चाहे वो पुलिस सर्विसेज हो, चाहे फिर वो और कोई डिपार्टमेंट हो। अगर फाइनेंशियल कंडीशंस की बात की जाए इस पर्टिकुलर युति में, तो उतार चढ़ाव रहता है, कभी अप कभी डाउन, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कौन से भाव में हो रहा है और कौन सी राशि में हो रहा है, वो बहुत ज्यादा मैटर करेगा। इनकी फैमिली लाइफ की बात करें, पारिवारिक संबंधों की बात करें, वैवाहिक जीवन की बात करें, तो उसमें भी बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव रहता है। क्योंकि देखिए, पारिवारिक, जब भी हम परिवार की बात करते हैं या जब भी हम शादी की बात करते हैं, तो ये जो भाव हैं, ये बड़े सॉफ्ट भाव है। तो यहाँ पे ईगो रखना या रोबदार एटीट्यूड होना इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है। परिवार में प्रॉब्लम्स होते हैं, मैरिज रिलेशनशिप्स में भी प्रॉब्लम देखे गए हैं, बिकॉज इनका नेचर उस टाइप का है कि किसी को अथॉरिटेटिव नेचर है, रोब अपना बताना, अपनी मनवाना, एग्रेसिव नेचर है। तो ये जो नेचर है ना, ये घर में काम नहीं करता है, या मैरिज में काम नहीं करता है, या लव अफेयर्स में काम नहीं करता है। तो यहाँ पे ये जो नेचर है और वो जो हाउसेज हैं
वो मैच नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पे रिजल्ट्स पारिवारिक और मैरिज लाइफ में रिलेशंस में ये प्रॉब्लमेटिक है। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज की बात करें तो अगेन ये फायरी कंजंक्शन है, जैसे कि मैंने बताया ज्वलंत है। तो जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं वो सबसे पहले तो ब्लड प्रेशर रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, बिकॉज मंगल इज अ ब्लड। मंगल को हम खून जो है, खून मतलब मंगल जो है वो खून का कारक है। तो ब्लड इज ऑफ ब्लड मास जो है, मंगल जो है वो ब्लड है, और उसके साथ सूर्य की अग्नि। सो ब्लड प्रेशर की जो बीमारी है या ब्लड प्रेशर का जो प्रॉब्लम है वो इन लोगों को बहुत हो सकता है। तो इनको अपना टेम्परामेंट कूल रखना बहुत जरूरी है। दूसरा, इनको प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बिकॉज इनमें एग्रेशन बहुत ज्यादा है, इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। तो उसके कारण क्या, ये ब्लड प्रेशर हुआ, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हुए, इनको सिर दर्द की भी परेशानी हो सकती है। अगर ये जो युति है ये प्रथम भाव पे हो रही है तो इनको सर दर्द की भी प्रॉब्लम हो सकती है, चोट लगना ये भी हो सकता है। आग से कोई दुर्घटना, उसके भी चांसेस बनते हैं अगर ये युति में। तो उस चीजों को भी आप उन चीजों को लेके भी आपको बड़ा सतर्क रहना चाहिए और बचना चाहिए। पेट में डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, वो भी सिर्फ अग्नि के कारण, ज्यादा अग्नि बनने के कारण पेट में जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, वो भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये सब पॉसिबिलिटीज बनती हैं अगर ये कुंडली में युति हो रही है। तो अगर इस युति को हम समराइज करें तो ये सक्सेस के लिए युति बहुत अच्छी है। करियर पॉइंट से देखें तो ये युति बहुत अच्छी है। आप बहुत हायर पोस्ट पे जा सकते हो, गवर्नमेंट सर्विसेज में जा सकते हो, और अगर प्राइवेट सर्विसेज में भी काम करते हो या कॉर्पोरेट में भी काम करते हो तो आप लीडरशिप रोल्स पे जा सकते हो, टॉप मैनेजमेंट पोजीशंस पे जा सकते हो, चाहे फिर वो गवर्नमेंट हो, कॉर्पोरेट हो या फिर प्राइवेट हो। बट यही युति रिलेशनशिप्स के लिए प्रॉब्लमेटिक है। पारिवारिक रिलेशंस, मैरिज, इनके लिए ये प्रॉब्लमेटिक है। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के लिए ये युति प्रॉब्लमेटिक है। फाइनेंशियल्स को भी देखा जाए तो ये युति अप एंड डाउन्स बहुत लाती है, उतार चढ़ाव बहुत लाती है। और फाइनेंशियल्स के लिए, खासकर के लिए देखने के लिए ये देखना बहुत जरूरी है कि ये युति कौन से भाव में हो रही है, और मंगल देव की क्या पोजीशन है, मंगल देव की कौन सी डिग्निटी है, सूर्य देव की कौन सी डिग्निटी है, कौन सी राशि में हो रही है, ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है कि कौन सी तत्व की राशि में हो रही है। पृथ्वी तत्व की राशि में हो रही है कि अग्नि तत्व राशि में हो रही है कि वायु तत्व या जल तत्व, तो वो देखना भी बहुत जरूरी है। बट ओवरऑल बात की जाए तो ये करियर पॉइंट ऑफ व्यू से ये युति बहुत अच्छी है। एक अच्छी पर्सनालिटी होती है, एक अच्छा ऑरा होता है, एक दमदार पर्सनालिटी होती है, और इसके ओवरऑल रिजल्ट्स देखा जाए तो अच्छे होते हैं। अगर हम रिलेशनशिप्स को भी ठीक से हैंडल कर लें और हेल्थ को भी ठीक से मैनेज कर लें तो ये युति अपने आप में एक बहुत अच्छी युतियों में से एक है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय एंड टेक केयर।